रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है, कौम ऐसी। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। वो नज़्म आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन इसी वीडियो में आपको नेहा सिंह राठौर जी की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको भी देखेंगे। लेकिन कैराना से सांसद इकरा हसन जी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। आप सब उन्हें जानते हो, कभी अपने भाषण को लेकर के, कभी अपने काम को लेकर के। लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की जिसमें हिंदू समाज भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहा है और कभी कभी मुस्लिम समाज भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूकता है। कुल मिला के बात यह है कि नेता वही है जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर चले, बस वही समाज का असली नेता होता है। बाकी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की बात करने वाले होते हैं, उनकी एकता की बात करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इकरा हसन जी की कुछ एक ऐसी पोस्ट दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप भी तारीफ करने से नहीं चूकेंगे। हम सबसे पहले वीडियो देखेंगे सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब का, उसके बाद में इकरा हसन, फिर उसके बाद में हम नेहा सिंह राठौर जी की तरफ चलेंगे। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद वीडियो जरूर देखिएगा और तीनों के लिए एक तरह सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखते हैं। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, वाह, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, क्या भी वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, वाह, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। क्या गजब है भाई। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, और इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यार, इकरा का नाम है इसमें। जिसके कुरान की हो रही हो, आहा, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके जिसके कुल कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं। गवारा नहीं है, क्या कहने भाई। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। अरे शेर पढ़ता हूँ पढ़िए भाई, पढ़िए। कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, बिल्कुल। वरना तारीख बदली मिलेगी। आहा, अब तो हुकूमतों ने मिशन बना लिया। हम्म, मैं एक सुबह सो के उठा दिल्ली में तो पता चला इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं है। मैं अगली सुबह सो के उठा तो पता चला कि फैजाबाद अब फैजाबाद नहीं है। मैं एक और सुबह सो के उठा तो किसी और शहर का नाम बदला जा चुका। मैं एक और सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि किसी और शहर का नाम बदला जा चुका है। दरअसल इन हुकूमतों के पास ये जो नई हुकूमतें आई हैं वो आपकी निशानियां मिटाना चाहती हैं, वो आपका नाम मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं तो अलग ऐलान खड़ा होकर के वहां भी पढ़ता हूँ कि तुम्हारे पहले बोला है, अरे बात बोलेंगे, वाह, तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे तुम्हारे बात बात बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे, वाह। मिटा दो नाम कागज पर, दिलों पर फिर भी लिखा है बात बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, वाह भाई। हमें बोलना तो पड़ेगा। ये ऐसा दौर है कि इस दौर में अगर आप चुप रहे तो आपकी चुप्पी आपकी आने वाली नस्लों तक को मिटा देगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, वाह भाई। बोलना तो पड़ेगा मेरे भाई, ना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और जब बोलना पड़ेगा
इमरान ये शेर पढ़ रहा है कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा किया हो, जिसके कुरान की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल। ये खुदा को गवारा नहीं है। और तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वाह, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा चारा वाह, नहीं है। अब कलम और कागज कागज से से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं। चारा वाह, नहीं है। और मेरी नई नस्लों, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, बिल्कुल। दौरे हाजिर भी और आखिरत भी, क्या कहने। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे दौरे हासिल हाजिर भी भी और है, आखिरत आखिरत भी। भी। कब तलक रोते रोते कहोगे। दौरे हाजिर हमारा वाह भाई नहीं वाह, बहुत है। अच्छा इमरान भाई। कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा हमारा नहीं नहीं है, है। अब कलम और गज कागज से से बढ़कर। बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत बढ़िया, गजल खत्म हो चुकी है, आप ताली बजा सकते हैं। वाह, हम भी बजा दें। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की शायरी को सुन चुके हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि नेहा सिंह राठौर और इकरा हसन की एक खबर दिखाना है, लेकिन बहुत बड़ी खबर। क्यों इकरा हसन की हर तरफ हो रही है तारीफ, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो। कुछ लोग उन्हें गालियां भी, गलत भी कहते हैं, गालियां भी देते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर बहुत उल्टा सुल्टा लोगों ने कह रखा है, लेकिन सभी के कमेंट हम दिखाने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर देखिए, नेहा सिंह राठौर जी ने एक फोटो शेयर किया, स्क्रीन पर आपको दिखा भी देंगे, और ये फोटो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। देखिए, ये देखो, इस फोटो में इकरा हसन ने ये लिखकर शेयर किया है, सभी शिव कावड़ियों को कैराना सहारनपुर आगमन है, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लेकिन ये देखिए, मेन पोस्ट तो ये है। इस पोस्ट में सांसद, देखिए आप देख सकते हैं, इकरा हसन की ये पोस्ट है। इसमें लिखा है कि श्रावण मास के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी की आराधना से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसमें देख कमेंट्स आए, देखो कमेंट्स, पहला देखो कमेंट्स तो यही है, बहुत बड़ा कमेंट्स है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अपने धर्म के अनुसार उन्होंने कहा कि विश्वभर भोलेनाथ की कृपा का सावन है। सावन का प्रथम दिन मानव प्रकृति की बेड़ा में शिव का स्वर समा गया हो। चारों ओर हरियाली की चादर है, मेघों की गूंज और जलधारा की मधुर वाणी शिव के गंगा धारण की स्मृति दिला रही है। यही वह ऋतु है जब भक्त अपने अंतर में बसे त्रिकालदर्शी महादेव को जल अर्पण कर तन मन शुद्ध करते हैं। बहुत बड़ा कमेंट है, सबको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूब सांसद इकरा हसन जी, आपके इस काम को देख करके बहुत अच्छा लगा, दिल जीत लिया आपने। हर हर महादेव, कुछ इस तरीके से कमेंट्स हैं। आपको भी मैम, सांसद जी जिंदाबाद। ये कमेंट्स कुछ इकरा हसन की तरफ से आए, इकरा हसन की पोस्ट पर आए हैं। अजब अजब गजब, बढ़िया बढ़िया से पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। लोगों ने अपने अपने तरफ से मुबारकबाद पेश की है सावन को देख करके, सावन महीने की शुरुआत होते ही देख करके। लेकिन मैंने कहा था कि नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है। कौन सी खबर निकल कर आ रही है, देखो। पहले तो वो तो कॉमन सी बात है, उसको नहीं बताना है। देखो, ये वीडियो नेहा सिंह राठौर जी ने ये डाला है, ये देखो। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर जी लिख करके ये कहती हैं कि पुल विध्वंसक पुरस्कार
और सरेंडर रत्न पुरस्कार पर भी आपका ही हक है साहब। विदेश जाकर मेडल बटोरने की क्या जरूरत है। हम इसके कमेंट सेक्शन में आ गए। देखो यहाँ बहुत तगड़ा मामला है, यहाँ है तगड़ा मामला और यहीं पर सब कुछ मिलेगा। नेहा सिंह राठौड़ जी, अपने ही आपको मैं पहले कमेंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद में हमें जो बात करनी है वो देखो। ये कमेंट ये देखो, है ना, आप एक बार इसको पॉज कर लो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि साहब और उनकी पार्टी ने देश से लोकतंत्र के उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया। सवाल पूछने और आलोचना करने वालों पर एफआईआर के अलावा बिहार के करोड़ों लोगों के मताधिकार छीनने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। क्या हम सभी देशवासी इन प्रयासों के लिए साहब को लोकतंत्र मर्दक की उपाधि में से सम्मानित नहीं कर सकते हैं। ये अवार्ड आपको और केचुआ के साथ लेना होगा। उसके बाद में एक और कमेंट आप देख सकते हैं, मणिपुर वाला, ये वाला आप मणिपुर वाला देख, इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मणिपुर सुलगता रह गया और आप विदेशों के चक्कर काटते रह गए। बेटियों को नंगी करके उनको परेड निकाली गई और आप बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन आज तक आप मणिपुर नहीं गए। ऐसे में मणिपुर विनाशक के उपमान पर आपके अलावा और जिसका हक हो सकता है। अब देखिए अगला कमेंट है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि देश का गौरव रही तमाम सरकारी कंपनियों से लेकर आम जनता के पैसों से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आपने जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बेच दिए गए हैं, नटवर लाल स्मृति सम्मान के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। देखो अब अगला कमेंट, ये देखो, मोबाइल को मैंने कहा ना कि आपको उसको दिया करो, देख लिया करो। देखो बिहार के युवाओं, इसको मैं पढ़ने वाला हूँ। बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रखकर गुजरात और देश की बाकी हिस्सों में मजदूर बनाकर भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया है, उसके लिए बिहार युवा शक्ति भच्चक पुरस्कार का सृजन होना चाहिए और उसके आपके साथी सुशासन बाबू के साथ आपको साझे में दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ और सरकार मुझ पर अंधभक्त मुझसे सवाल करते हैं। अजीब सी अंधेर है। लेकिन उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी कहते हैं कि बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रख करके गुजरात और देश के बाकी हिस्सों में मजदूर बना करके भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया था ना, उसके लिए तो बिहार युवा शक्ति भच्चक आपको पुरस्कार देना चाहिए, आप मिलना चाहिए आपको। वाह भाई वाह। आपके शासनकाल में बलात्कारियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया और आपकी पार्टी के नेता ने जिस तरह से कारनामे किए, बलात्कारी बाबाओं को जिस तरह पैरोल पर रिहाई मिलती रही, उसके लिए एक बलात्कारी रक्षक पुरस्कार की शुरुआत भी होनी चाहिए। वाह भाई। अल्पसंख्यक, देखो ये कमेंट्स देखो, ये देखो बहुत तगड़ा कमेंट है, इसको मैं पढ़ूंगा। अल्पसंख्यक के ये जो लिखा है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया गया, अफवाहें उड़ाई गई, उनकी लिंचिंग की गई, उनके धर्म स्थल तोड़े गए, देश के लिए उनके बलिदानों की नज़रअंदाज किया गया, उसके लिए एक विशेष अल्पसंख्यक हंता पुरस्कार का गठन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार आप दोनों को दोनों मतलब समझ रहे हैं, आधा आधा बांटना पड़ेगा। सॉरी, मतलब जो भी अवार्ड है वो आधा आधा बटेगा। कौन है आधा देने, हमें नहीं मालूम है। फिलहाल ये सब तमाम कमेंट्स थे। इन वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर इसी तरीके के वीडियोस वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, प्यार मान सम्मान सपोर्ट करते हैं। देखो ये वीडियो मैं दिखाने के लिए, इस वीडियो के ऊपर वो सारे कमेंट्स आए जो अभी आपने देखे हैं। ये जो वीडियो है, तो वीडियो को यहीं पर रोकने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को देख चुके हैं और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट्स भी कर दिया होगा। अब हम आपको सीधे सीधे यहीं पर अपने वीडियो को रोकने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।